हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी विद बिहारी चैनल पर। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो सीरीज चल रही थी उसके विषय में मैं बताने वाला हूँ, जो हाई स्कूल के लिए बहुत ही उपयोगी है। क्लास 11th में भी है, 9th में भी है और 10th में भी है। जो लेकिन 10th के हिसाब से, 9th 10th के हिसाब से ये बहुत ही उपयोगी चीज़ है। तो गुणनखंड करना है, किसी भी क्वेश्चन के फैक्टर करना है तो उसको कैसे करेंगे उसके विषय में आज बात करने वाले हैं। तो उसके दो मेथड होते हैं, पहले ही बता चुका हूं कि दो मेथड होते हैं, एक गुणनखंड मेथड होता है और दूसरा श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य ये दो मेथड हैं जिससे दोनों मेथड से ये सवाल सॉल्व किए जा सकते हैं। लेकिन आज सिर्फ बात करेंगे गुणनखंड विधि से, सिर्फ और सिर्फ गुणनखंड विधि से बात होगी और श्रीधराचार्य को अगली सीरीज में मैं लेके आऊँगा। तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं उसके विषय में बात करते हैं। तो देखो, सीधी सी बात है, जब द्विघात समीकरण होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, तो उसमें दो घात लगी होती है और जिसमें जिस समीकरण में, जिस इक्वेशन में जितनी भी घात होगी उसके उतने ही सॉल्यूशन निकलते हैं, उतने ही मान निकलते हैं। तो इसके भी दो मान निकलेंगे। कौन कौन से, जिसको सॉल्व करते हैं। जैसे इसको सॉल्व कैसे करते हैं, बाहर का पहले गुणा किया हमने इसमें, तो ये हो जाएगा 10। गुणा करने से कितना हो जाएगा 10। तो गुणा करने से 10 हो जाए और ये माइनस चिन्ह लगा है, इसका मतलब घटाने से 3 मिले। ऐसी दो संख्याएं हमको ढूंढनी है कि जो गुणा कर दें तो 10 हो जाए और घटा दें तो 3 बचे। तो संख्याएं मिल सकती हैं ऐसी 5 और 2। 5 दूना 10 होता है। अगर इनका आपस में गुणा करें तो 10 हो जाएगा और आपस में इनका सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, घटा दिया जाए तो हो जाएगा 3। तो ऐसी दो संख्या हमको ढूंढनी थी, मिल गई। अब इसको लिखते हैं x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 10। प्लस बीच में क्यों लगा, क्योंकि हमें 5x से 2x घटाएंगे तो माइनस का 3x आएगा। तो माइनस का जब 3x आएगा तो ही हमारा सवाल बनेगा ना। तो 5 में माइनस का 3x आ गया। अब दो में कॉमन लेंगे। कॉमन लेने का मतलब होता है भाग। जैसे हमें यहाँ कॉमन दिख रहा है x कॉमन लिया तो x माइनस का 5 प्लस यहाँ से 2 कॉमन लिया तो x माइनस का 5 बराबर 0। तो यहाँ x माइनस 5 हमने निकाल दिया और x प्लस 2 बाहर निकाल दिया बराबर 0। देखते हैं वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है एक बार। ठीक, तो x माइनस 5 और x प्लस 2। अब x माइनस 5 बराबर 0 लिया तो x इक्वल टू 5 हो गया और जहाँ पर x प्लस 2 बराबर 0 लिया तो x बराबर माइनस 2 आ गया। तो 5 माइनस 2, इसके शून्यक जो निकले या x की वैल्यू निकली वो माइनस 2 और 5 निकली ये। तो ये इसकी x की वैल्यू है, ये शून्यक, इन्हें बोलते हैं शून्यक, ये शून्यक है। अब दूसरा सवाल देखते हैं, ये थोड़ा सा रूट में है, इसमें डर लगता है, करनी लगी हुई है। ये सब बाहर का इसका गुणा करते हैं तो ये बाहर का हो जाएगा √3 इंटू 8√3। तो ये √3 8 इंटू √3 ये हो जाएगा 3। 8 इंटू 3 कैसे हुआ भाई, √3 का स्क्वायर किया हमने, √3 का स्क्वायर किया, ये कट गया, 3 आ गया। उसी प्रकार ये 3 लिख दिया गया, 8 3 का 24। अब दो संख्याएं हमको ऐसी ढूंढना है कि गुणा करने से 24 हो जाए और ये माइनस लगा है, घटा दें तो 2 बचे। गुणा करने से 24 हो जाए और घटा दें तो 2 बचे। ऐसी संख्याएं ढूंढना है। तो 6 चौको 24, 6 और 4 ये दो संख्याएं मिल गई हैं कि गुणा कर दें इनका हम आपस में तो 24 हो जाएंगे और अगर घटा दें आपस में तो 2 बचेगा। तो उसी प्रकार हमने इसको संख्याएं लिखी, √3x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 4x माइनस का 8√3 बराबर 0। तो अब इन दो में हम कॉमन लेंगे। कॉमन लेने का मतलब होता है भाग। अब इसको पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे कि √3x स्क्वायर प्लस का 3 दूना 6 होता है तो ऐसे लिख लिया, माइनस का 4x माइनस का 8√3 बराबर 0। यहाँ से √3x स्क्वायर प्लस 3 को हम √3 इंटू √3 लिखेंगे। अभी बताया कि हम ये √3 ये 3 हो गया है, उसी प्रकार ये 3 को हम √3 लिख रहे हैं इंटू 2x माइनस का 4x माइनस का 8√3 बराबर 0। अब दो में हमने कॉमन लिया, इस दो पक्ष में और इस दो पक्ष में कॉमन लिया तो √3x हमें कॉमन दिख रहा है, यानी कि हम इसका डिवाइड करेंगे
√3x का इसमें, तो यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर बचने वाला है √3 और ये 2 ये बचेगा। माइनस का यहाँ से 4 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ तो x आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 4 2 जा 8 तो 2√3 ये बचेगा। तो अब दोनों में ये कॉमन है, क्योंकि ये माइनस कॉमन लिया है तो प्लस का हो जाएगा अंदर, ठीक। तो x प्लस 2√3 कॉमन लिया तो √3x माइनस का 4 बराबर 0 ये। तो x प्लस 2√3 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 2√3 और √3x माइनस का 4 बराबर 0, तो √3x बराबर 4, तो x बराबर 4/√3। तो जो इसके शून्यक निकले वो x इक्वल टू 2 वैल्यू निकली 2√3 और यहाँ 4/√3 ये। तो आज हमने जो बताया है मेथड, वो बताया है गुणनखंड मेथड। गुणनखंड मेथड से कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वो आज मैंने बताया है। लेकिन अगली सीरीज में इसी सीरीज को चलाते रहेंगे और बड़े बड़े सवाल लाएंगे। और अभी तो सिखा रहे, बेसिक है ये कि गुणनखंड कैसे करते हैं, और श्रीधराचार अगली सीरीज में लाने वाला हूँ। श्रीधराचार किसे कैसे सॉल्व करेंगे, फिर इसके बारे में हम विविक्तिका निकलवाएंगे, फिर हम इसको बताएंगे वास्तविक और काल्पनिक का क्या सिस्टम रहता है, उसके भी विषय में बात करेंगे। तो ये हमारा आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। और हमारे चैनल अगर सब्सक्राइब करोगे तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी आपको। तो अगर समझ में आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, जय।